अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और फिर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज यूजुअली मैं अस्मारा को ना नीचे से ही पिक करती हूँ, वो आ जाती है। लेकिन आज वो जो है मैडम ने काफ़ी टाइम लगा दिया आने में, तो फिर मैं ख़ुद ऊपर आ गई क्योंकि इसकी जो क्लास है ना वो 3rd फ्लोर पे है। तो थोड़ा सा क्योंकि वो कह रही थी आज मामा हमारी ना डीन्स थी। ये लोग इतना अच्छा सिस्टम रखते हैं, मतलब बच्चों को ना बचपन से ही ये चीज़ें बताते हैं कि आपने अपनी सफाई, अपने रूम की क्लीनिंग खुद करनी है और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ होना है और क्या करना है ना। तो आज वो कह रही थी कि मेरी डीन्स थी, तो जो भी क्लास में सीट्स वगैरह थी सबको, सब बच्चों की वो ऊपर करनी थी। एक इसकी फ्रेंड की थी जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड है, आप लोगों ने शायद पीछे देखा हो। और बस फिर उसके बाद आज इनका लाटेरने फेस्ट भी था, जो यहाँ पर होता है ना, लाइक वो लाटेरने लेकर निकलते हैं। लेकिन आज वेदर इतना ख़राब था, मतलब लाइक बारिश वाला था। तो क्या हुआ था कि रास्ते में ना इसने जो बनाया था, यहाँ पर ख़ुद बनवाते हैं ना क्लास में टीचर्स ना, तो वो उसका एक उड़ गया ना हवा की वजह से, तो वो बड़ी रो रही थी। फिर क्या हुआ, रास्ते में आते हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो ना उनके एक फ्रेंड आने वाले हैं जो कि अरबी फ्रेंड है, और आज ही जो है वो हमारी तरफ की ये रीनो है शूज़ की शॉप। और ये ना क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है आजकल, क्योंकि ये बंद कर रहे हैं। और जब ये लोग बंद करते हैं ना तो इतनी अच्छी सेल लगती है कि मत पूछें। तो आज मैं आई हुई थी क्योंकि अस्मारा का मूड ख़राब था। यूजुअली ये ऐसा नहीं करती है, मतलब बहुत आराम से बेचारे मेरे बच्चे मुझे शॉपिंग करने देते हैं, लेकिन आज ये बहुत डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि इसकी वो जो लाटेरने का एक पेपर था ना वो उड़ गया था। और क्योंकि हस्बैंड ने दावत का कह दिया था, तो वो सिंपल मैं ये सब कुछ मैरिनेट करके घर पे पहले से गई थी। ये वो है आलू गोश्त मैं बना रही थी और साथ में चिकन चाइनीज़ चाउमीन, जो भी कह लें आप इसको ना। क्योंकि मुझे लगा कि अरबी फ्रेंड हैं तो वो इतने मिर्च मसाले तो खाएंगे नहीं, और हमारे खानों में थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है वो मिर्च मसाले डलते हैं देसी खानों में ना। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कम से कम डालूँ। तो सिंपल ये मैंने ना मटन को मैरिनेट करके गई थी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, हल्का-फुल्का सा फिर मैं दोबारा बताती हूँ। सिंपल मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, सॉल्ट टू टेस्ट गया, 1 एंड हाफ टी-स्पून के अराउंड जो था उसमें रेड चिली पाउडर डाला, और 1 एंड हाफ टी-स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल के और उसको मैरिनेट कर दिया और उसको छोड़ दिया था। फिर मैं घर आई, तो घर आने के बाद सिंपल मैंने इसको ऑयल के अंदर जो है वो सारे खड़े मसाले डाले, ज़ीरा डाला, और जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ना, और सारे जो भी बे लीव्स हैं, आपके पास क्लोव्स हैं और दालचीनी है, वो सब कुछ डाल के ना, और ये गोश्त को डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। प्याज मैं बहुत ज़्यादा आलू गोश्त में जो है ना वो ब्राउन नहीं करती, क्योंकि थोड़ा सा ना उसका जो सालन है ना फ्लेवर, वो थोड़ा कड़वाहट की तरफ चला जाता है। और आलू जो है ना वो मैं अलग से फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के, नमक डाल के उसको फ्राई करती हूँ, ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी आता है ना। मतलब आपके ऊपर है, आप जितनी भी वेरिएशन करें तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बनेगी, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। इस स्टेज पे ना मैंने सॉल्ट एक दफ़ा फिर चेक कर लिया था, और सिंपल जो मेरे पास वाटर कुकर में जो पानी है गरम गरम वो डाल के और मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया था, और वो डन भी हो चुका था। यहाँ पर मैंने पुलाव बना लिया था, साथ ही साथ मेरी सलाद भी बन रही थी, और चिकन चाउमीन ऑलरेडी रेडी हो चुका था। अल्लाह का शुक्र है, पिछले दिनों में आपको बताया ना तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर मैंने देसी जो चिकन का जो सूप बनाकर सबको दिया था, उससे यकीन जाने इतनी जल्दी हम लोग कवर अप किए हैं, मतलब बहुत जल्दी हम लाइक दोबारा जो है वो फॉर्म में आए ना। और घर भी साथ साथ क्लीन करना होता है, आपको पता है यहाँ पर तो कोई मेड शेड आती नहीं है। हम सबको सभी कुछ सारी चीज़ें सब कुछ करनी पड़ती है। तो सिंपल ये कारपेट है वही वाला जो कि मैंने आपको बताया था ना, हमने यहाँ से परचेज़ किया बहुत ही अच्छे रिजनेबल अमाउंट में, जो है वो हमें जो है वो सॉरी प्राइस में जो है हमें कारपेट जो है वो मिल गया था। तो मैंने ना दोनों ही रूम का एक तरह का ले लिया था। और बस साथ-साथ मैं बाकी की चीज़ें जल्दी-जल्दी हटा रही थी। अस्मारा ने वाटर बॉटल यहाँ पर रख दी थी पीकर, तो मैंने कहा कि चलो ये सब भी मैं थोड़ा-सा हटा दूँ, क्योंकि फ्रेंड ने आना था। क्योंकि वर्किंग डे था ना, तो इनके फ्रेंड ने बोला था कि थोड़ा लेट ही आएँगे। लेकिन यहाँ का लेट भी जो है ना वो अराउंड 7 टू 8 होता है ना, क्योंकि मेरा था कि 8:30 अराउंड 8 ओ क्लॉक मैंने खाना सर्व कर देना है। अब बच्चों के लिए तो अस्मारा को बहुत ज़्यादा चाउमीन पसंद है, और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप वहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सी रोटियाँ बाहर से मँगवा ली थी, क्योंकि यहाँ पर ताज़ा नान मिलती है, और साथ में ये देखें कितनी खूबसूरत सी लुक आ गई थी मेरे आलू गोश्त की। ये बहुत मज़े का और बहुत फ्लेवरफुल बनता है ना। डिटेल की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, और साथ में एक और डिश थी जो कि ऑलरेडी मैंने कल बनाई हुई थी, तो मैंने कहा वो भी रख दूँगी, लेकिन थोड़ी स्पाइसी थी, तो मैंने कहा चलो हस्बैंड ये ले लेंगे ना।
अब इन लोगों को खाना वाना सर्व किया मैंने, और जो कि बहुत पसंद आया, और मैं और अस्मारा जो थे वो यहाँ पर आ गए थे किचन में, हमारे जो डाइनिंग है हमने वहीं पर ही मैंने सर्व कर दिया था, और मैं और अस्मारा जो है वो आ गए थे ड्राइंग रूम में, और यहाँ पर हम लोग अपना खाना जो था वो कर रहे थे, क्योंकि बहुत लेट में खाना जो है वो अवॉइड करते हैं हम लोग खाना, मैक्सिमम हम 9 o'clock जो है वो खा लेते हैं ना। और साथ ही में क्योंकि मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो सिंपल मैंने जो है वो आइसक्रीम्स जो थी वो सर्व करनी थी। क्योंकि पहले सोचा मैंने बना लूँ, लेकिन उसको ना थोड़ा-सा फ्रीज़ करने में और ज़रा ठंडे और इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, और ज़रा-सा ना मैं शू के उस पे भी चली गई थी, जो कि मैंने लिया कुछ नहीं था, और लाटरने फेस्ट में भी हम नहीं जा सके थे इसी वजह से, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। तो इसके बाबा ने अस्मारा से एक्सक्यूज़ किया कि बेटा हम हर जगह आपको लेकर जाते हैं, जो आप बोलते करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वेदर ठीक नहीं है और फिर फ्रेंड ने भी आना था, तो फिर हम नहीं गए थे। वरना मैंने सोचा था कि अगर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी कि यहाँ पर जर्मनी में जर्मन्स लोग किस तरह से ये वाला फेस्ट मनाते हैं ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो कि ये ठीक नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन बस बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे हैं थोड़ी सी उनकी भी चीज़ को देखेंगे, लेकिन कोई ऐसा कुछ ख़ास भी वो नहीं होता। सिंपल बैंड बाजे के साथ ये लोग निकलते हैं और सिंपल ये लैटरने देते हैं सब बच्चों को, और इस तरह से होता है। अब फ्रेंड्स वहाँ पर जो है वो बातें शातें कर रहे थे, मैं आ गई थी अपने रूम में। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत आज ना मेरे पैरों में शदीद किस्म का दर्द हो गया था। ज़रा सी देर ना खड़ी रह जाती हूँ तो मुझे ना पता ही नहीं होता कितने कितने घंटे में खड़ी रह गई हूँ ना, फिर मैं जब बैठती हूँ तो फिर वो आपको बहुत ऐसा होता है। तो जस्ट मैं बच्चों का वेट कर रही थी, क्योंकि कोई भी मेहमान घर में आ जाए ना तो ये लोग बच्चे सुनते ही नहीं है ना। अब मुझे था कि भाई जल्दी से अब सोने का टाइम हो चुका है, आप लोग बेड के ऊपर आ जाएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं 9 o'clock ऑलरेडी हो चुके थे, होने वाले थे 9 o'clock यूजुअली, बल्कि 8:30 अराउंड मेरे बच्चे जो हैं वो कोशिश करती हूँ मैं कि बेड पे चले जाएँ। आजकल जैसे फुटबॉल मैचेस आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जा रहा है ना। अब ये दूसरा दिन है, और आज सुबह-सुबह मुझे जाना था अपने ब्लड वर्क के लिए डॉक्टर के पास, मेरी जो जनरल फिजिशियन है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और बस उसके बाद ही उन लोगों को भेजने के बाद साथ ही जो है वो मुझे भी निकलना था ना। और कभी-कभार तो क्योंकि बहुत दूर है मेरे घर से, और मैं ट्रेन 2-2 ट्रेनें मुझे लेनी होती हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जस्ट इन लोगों का लंच बनाकर हस्बैंड के हैंडओवर किया, और सिंपल जो है मैं पहले निकल जाती हूँ और बाद में ये लोग निकल रहे होते हैं ना, क्योंकि मुझे अराउंड 8 to 8:30 o'clock यहाँ पर पहुँचना होता है ब्लड वर्क के लिए ना। और कभी-कभार वो करवाना चाहिए आपको साल में भी इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा हो गया है ना, आप लोगों की तरफ भी आई थिंक ऐसा ही होगा कि कोरोना के टाइम से ना टर्मिन में ये है कि आपको इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं होता। जबकि ये जो मेरी डॉक्टर ना, एक तो दूर बहुत है और इसमें बहुत देर आपको वेटिंग टाइम जो होता है ना इसका। लेकिन जब से कोरोना हुआ है ना, तो ये चीज़ एक अच्छी हो गई कि ये लोग इतने लोगों को एक साथ रखते भी नहीं है वेटिंग रूम में ना। तो बस जल्दी-जल्दी आपकी जो है वो बारी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो, क्योंकि मुझे अस्मारा को लेने में थोड़ा टाइम था, और मेरा कुछ प्लान था कि मैं अपनी फ्रेंड से भी मिलूँगी, लेकिन वो बाद में कैंसिल हो गया था। क्योंकि मुझे ना नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, तो मैं सोच रही थी, जुम्मे का दिन था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो हूँ वो नमाज़ को भी लाइक ना घर चली जाती हूँ तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अस्मारा को भी मुझे पिक करना था। तो सिंपल मैं यहाँ पर आ गई थी क्योंकि टाइम था, और ये कार स्टार्ट हमारे घर के पास पहले थी और मुझे बहुत पसंद थी। बहुत अच्छी सेल आती है और बहुत अच्छे वाले ब्रांड्स होते हैं ना इनके पास। लेकिन हुआ ये कि कुछ ले तो नहीं सकी थी, क्योंकि टाइम बहुत छोटा-सा था। तो मैंने कहा चलो अगर कुछ पसंद आया तो मैं यहाँ से जो है वो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए देख लूँ। ज़्यादातर ना जो है वो मैं बच्चों के लिए ही देख रही होती हूँ ना, जब से बच्चे हैं तो कि कोई सेल लगे या कुछ लगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना कि यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी सेल्स आ जाती हैं ना। पहले तो ख़ैर और भी यहाँ पर लगती थी अच्छी-अच्छी वाली, लेकिन अब जब से थोड़ी महँगाई हो गई ना, तो उतनी अच्छी सेलें नहीं आ रही हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं इस कार स्टार्ट के अंदर ना, तो अच्छे हाई हाई एंड पे जो होते हैं ना ब्रांड्स, उस तरह के हैं। और मुझे असल में अपने लिए कोट लेना है, जो कि मुझे अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा-सा और वेट करूँगी कि हो सकता है थोड़ी-सी और अच्छी वाली जो है वो ना सेल आ जाए, तो फिर मैं यकीनन जो है वो जाकर ये ले लूँगी ना। और आप लोग सुनाएँ, आजकल आप लोगों की लाइफ़ में क्या चल रहा है और कैसे हालात हैं? मतलब लाइक वेदर कैसा है आजकल आप लोगों की तरफ? और बस क्योंकि अब मुझे जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने ना अगर सुबह चाय नहीं पीऊँ ना तो बहुत मेरा सर लगता है बिल्कुल बंद हो रहा है ना। तो सिंपल मैं बैक वैक आ गई थी, और यहाँ से जो है वो सिंपल मैंने एक कॉफ़ी ले ली थी, क्योंकि कॉफ़ी से ना मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती जो अपनी टपाल की चाय से होती है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर पहुँचूँगी तो फिर अच्छे से चाय बनाकर भी जो है वो पी लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं रास्ते के लिए ले लेती हूँ ना, क्योंकि अस्मारा को लेने में थोड़ा टाइम था मेरे पास ना। और जस्ट फिर मैं इसको लेकर आ गई, अस्मारा को ले लिया मैंने, और फिर अब घर के रास्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से जो है वो वक्त जो है वो गुजर रहा होता है, आप देख सकते हैं।
और आज मैंने सोचा था कि मैं फ़िश बनाऊंगी और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से। तो सिंपल मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया और फिर इसी ऑयल में मैंने जो उसकी ग्रेवी होती है ना वो बनाया है। बहुत यमी बनती है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार जो है वो ये रेसिपी डालूँ, तो इसलिए आप लोग वहाँ से जाकर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा भी कर सकती हूँ, कोई ऐसे वो प्रॉब्लम नहीं है ना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है आप लोगों की, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारे कामों में। और आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक है मेरी फ़िश की, जो कि बहुत यम्मी बनी थी। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।